हेलो एवरीवन। तो आई एम सुरेंद्र और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के और सारे वीडियोस बनाते रहूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में। तो हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसका मतलब है कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, जिसका लैटिट्यूड है 8 8 एंड 4 डिग्री नॉर्थ एंड 37 6 डिग्री नॉर्थ। देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका 68 7 ईस्ट एंड 97 25 ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, जो 23.5 नॉर्थ पे लाई करती है। दोस्तों, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये सब इमेजनरी लाइंस हैं जो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करती हैं हम लोगों के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग अगर बात करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये वही सब लाइनें हैं जो हमें प्रॉपरली जगह को अप्रॉक्सीमेटली उसके लोकेशन के बारे में बताती हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिज़ाइन की हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। हम लोग बात करते हैं आइलैंड का मतलब वो होता है कि वो स्टेट या वो कंट्री जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो पानी से घिरा हुआ एरिया उसको आइलैंड कहा जाता है। इंडिया के हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि हमारे देश में अलग अलग डायरेक्शंस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सभी जगह अलग अलग एंड पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे साउथ की, तो साउथ में हमारा जो एंड पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी आया और सुनामी में ये पानी में डूब गया। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में। तो इंडिया जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, उसके साथ में हमने वर्ल्ड का 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करके रखा है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है और इसकी कोस्टल बाउंड्री 7516.6 किलोमीटर है। कोस्टल बाउंड्री से मतलब होता है फ्रेंड्स, जो वह एरिया जो समुद्र से घिरा हुआ हो या जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती हो, उसको कोस्टल बाउंड्री कहा जाता है। तो गुजरात से लेके अरेबियन सी से लेके इंडियन ओशन और उसके साथ में बे ऑफ बंगाल तक इंडिया का इतना पोर्शन की जो बाउंड्री है वो है 7516.6। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, जो ईस्ट से वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसकी जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स स्विस कैनाल की। स्विस कैनाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्कवरी थी, जिसको एक्चुअल में डेवलप किया था नेपोलियन ने, और नेपोलियन ने इसको एक फ्रांसीसी इंजीनियर को दिया था। उस इंजीनियर का नाम था फर्नांड डी लैब्स। उसने 1869 में इसको पूरा अच्छे से इसको कंस्ट्रक्ट किया था। कंस्ट्रक्ट करने के बाद पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जो नेविगेटर्स होते थे वो पूरा घूम के जाते थे, अफ्रीका के चक्कर लगा के पूरे जाया करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ता था, यहाँ से कोई रूट नहीं होता था। जब से स्विस कैनाल का डिस्कवरी हुई है और उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है प्रॉपरली, तो जो एरिया रिड्यूस हुआ है हमारा 7200 माइल्स हो गया है। पहले ये 12,300 माइल्स के आसपास था और अब ये रिड्यूस बहुत ही कम रिड्यूस हो गया है। मोर देन 5,000 का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है यूरोप जाने के लिए। हम लोग बात करते हैं इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकलता है। 82.5 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश
से जो टाइम निकलता है, अगर उसके भी हम डीप में जाएं तो ये इलाहाबाद के पास में ये नैनी ब्लेज है, एक ब्लेज है दोस्तों। जो ब्लेज है वहाँ से ही स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का लिया गया है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब कि पूरा जो हमारे यहाँ पे टाइम जोन होगा वो एक ही टाइम जोन होगा, और वो टाइम जोन हमने मिर्ज़ापुर से लिया हुआ है। तो उसके आगे हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि इंडिया के चारों तरफ अलग अलग सीज़ हैं। जैसे कि अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी मिलेगा, उस तरफ आपको लक्षद्वीप भी मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग साउथ में जाएंगे तो इंडियन ओशन मिल जाएगा। उसके बाद हम बे ऑफ बंगाल में जाएंगे तो हमने फिर ये वाले मैप से समझा कि इंडिया के साइज़ एंड लोकेशन क्या है, उसके एंड पॉइंट्स क्या है, उसकी लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, सुएज कैनाल क्या है। अब अगर हम इंडिया और वर्ल्ड को देखें तो इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमास है और सेंट्रली लोकेटेड है कहाँ पे, वेस्ट एंड ईस्ट एशिया में। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज इन द वेस्ट एंड द कंट्री टू द ईस्ट, और इससे हम कनेक्ट होते हैं ईस्ट और वेस्ट से। डिकेन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ अ ओशन नेम्ड आफ्टर इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि इंडिया एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जिसकी वजह से एक ओशन का नाम पड़ा, और वो ओशन का नाम है हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़, फिलासफीज, उपनिषद, रामायणा एंड पंचतंत्रा, एंड द ग्रेटर इन्वेंशन लाइक ज़ीरो और वी कैन से डेसिमल सिस्टम, जो कि आर्यभट्ट ने इसका इन्वेंशन किया था। तो इंडिया हमारा इन चीज़ों के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे आइडियाज़ में कंट्रीब्यूशन के लिए। जैसे अगर उपनिषद की हम लोग बात करें तो हमारे उपनिषदों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और अगर हम लोग रामायण और पंचतंत्र की बात करें जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं। इंडिया के अगर हम नेबर्स की बात करें तो इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया, और साउथ एशिया में इंडिया और चाइना दो कंट्री ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पावरफुल भी है। इंडिया को अगर हम लोग देखें तो अभी 29 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से लद्दाख भी अभी एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। इंडिया जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से करता है, जिसमें बांग्लादेश से वो सबसे ज़्यादा अपनी प्लस 4,000 किलोमीटर अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर हम साउदर्न नेबर्स की बात करें अक्रॉस द सी तो हमारे दो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मालदीव्स और दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका को सेपरेट करता है पाक स्टेट, जो कि एक नैरो स्ट्रिप है सी के बीच में। अब हम लोग अगर इंडिया के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है, सबसे छोटी स्टेट गोवा है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम है, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स उत्तर प्रदेश है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश की है। और अगर हम डेंसिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली, मुंबई ये डेंसिटीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट साइज़ एंड लोकेशन, और हमने इसी के साथ में सारी चीज़ों को आज जाना कि इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितनी बाउंड्री है उसका, क्या उसका लोकेशन है, क्या उसका लैटिट्यूड है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एनसीईआरटी के नए वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।